एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर में धर्म प्रचार के लिए गए। हर कोई अपनी हैसियत के अनुसार उनके लिए कुछ न कुछ लेकर के आया। वहाँ का राजा भी अपने मन में अहंकार लिए बहुत से उपहार महात्मा बुद्ध के लिए लेकर के आया। तभी एक बूढ़ी औरत आधा आम लेकर के महात्मा बुद्ध के पास आई और बोली, महात्मन, मुझे जब आपके आने का पता चला तो मैं दौड़ी चली आई। मेरे पास आपको देने के लिए इस आधे आम के सिवाय और कुछ नहीं। आज मुझे खाने के लिए केवल एक आम मिला था, उसमें से आधा तो मैंने पहले ही खा लिया था और आधा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें। महात्मा बुद्ध स्वयं अपने आसन से उठे और उसकी भेंट स्वीकार करने के लिए आए। ये देखकर राजा दंग रह गया और बोला, प्रभु, इस बुढ़िया के जूठे आम को लेने के लिए आप स्वयं अपने आसन से क्यों उठे? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जो लाए हो वो तुम्हारी कमाई का कुछ हिस्सा था, लेकिन वो आधा आम उसके आज के दिन की पूंजी थी जो उसने बहुत ही श्रद्धा भाव से बिना अपनी भूख का विचार किए ला करके मुझे दिया। उसका श्रद्धा भाव तुम सब से कहीं ज़्यादा था। तुम सब में उपहार लाने का अहंकार था, श्रद्धा नहीं थी। वो दिल से तुम सब से कहीं ज़्यादा अमीर है। ये सुन करके वो राजा बहुत शर्मिंदा हुआ। महात्मा बुद्ध एक बार किसी नगर में धर्म प्रचार कर रहे थे। उस नगर में एक गरीब आदमी जो सड़क के किनारे रहता था, वह हर रोज़ बाहर बैठकर देखता था कि जो अंदर जाता है वो चेहरे पर चिंता के भाव के साथ जाता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान और संतोष का भाव होता है। एक दिन उसने भी अंदर जाने का निश्चय किया जहाँ महात्मा बुद्ध सत्संग प्रवचन कर रहे थे। महात्मा बुद्ध बारी बारी से सबकी समस्याओं को सुन रहे थे और उन समस्याओं का हल बता रहे थे। जब उसकी बारी आई तो उसने प्रश्न किया, महात्मन, मुझे अभी तक गरीब क्यों बनाए रखा गया है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं, क्योंकि तुमने अभी तक किसी को कुछ दिया ही नहीं। वो आदमी जवाब देता है, मैं तो 2 वक्त का खाना ही बड़ी मुश्किल से ला पाता हूँ, मैं भला किसी को क्या दूंगा? महात्मा बुद्ध कहते हैं कि परमात्मा ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं। क्या आगे बढ़कर तुमने किसी की मदद की है? क्या इसमें भी कोई पैसे लगते हैं? ईश्वर ने तुम्हें आवाज़ दी है। क्या कभी किसी को मीठे बोल बोल कर मुश्किल के समय में किसी को सांत्वना दी है? किसी का अच्छा काम करने पर उसको शाबाशी दी है? इसमें तो कोई पैसे नहीं लगते हैं। कभी किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का कारण बने हो? ये सब करके देखो, तुम्हारी दरिद्रता भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। दरिद्रता मन का भाव है, इसलिए आज के बाद स्वयं को कभी भी दरिद्र मत समझना। ये सुन करके उस व्यक्ति को मन में बड़ा ही संतोष हुआ। महात्मा बुद्ध ने उसे समझाने का प्रयास किया कि किसी की मदद के लिए ज़्यादा साधनों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सीमित साधनों में भी किसी की मदद की जा सकती है। प्यारे सज्जनों, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। एक बार एक रघु नाम का लड़का था, उसके माता पिता नहीं थे। मंदिर में ढोलकी बजा करके जो उसे पैसे मिलते थे उससे से उसका गुजारा होता था। एक दिन जिस सेठ ने वो मंदिर बनवाया था उसकी मृत्यु हो जाती। मंदिर का संचालन उसके बेटे के पास आ गया जो कि विदेश में पढ़ कर के आया था। तो उसने एक नियम बना दिया कि मंदिर का कोई भी कर्मचारी अंगूठा छाप नहीं होना चाहिए।
वो अनपढ़ था, इसलिए उसकी नौकरी चली गई। रघु तो संतोष से अपना जीवन जी रहा था। अब भगवान को उलाहना लेने लगा कि प्रभु आपने मुझे अंगूठा छाप क्यों बनाया। मंदिर में आने वाले भक्तों को उसकी नौकरी चली जाने का बड़ा दुख होता था। तो कुछ भक्तों ने मिलकर मंदिर के सामने वाली पड़ी ज़मीन पर पूजा में काम आने वाली धूप, अगरबत्ती, प्रसाद आदि का उसे ठेला लगवा दिया। उसके पिता मरने से पहले ही धूप अगरबत्ती बनाने की फैक्ट्री में काम करते थे। उसने अपने पिता से धूप बत्ती अगरबत्ती बनाना सीखा था। अपनी ठेले पर बेचने वाली धूप वो स्वयं बनाता था, जिसकी सुगंध पूरे घर या मंदिर को मंगलमय बनाती थी। धीरे धीरे उसके धूप अगरबत्ती की मांग बढ़ने लगी और वो धीरे धीरे तरक्की करता रहा। 25 साल बाद उस मंदिर का प्रबंध किसी और के पास आ गया। उसने मंदिर का नवनिर्माण कराने की सोची और नवनिर्माण के लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता थी, इसलिए चंदा इकट्ठे करने की बात सोची गई। चंदा लेने के लिए जब मंदिर के लोग उसके पास पहुँचे तो उसने 5 लाख का चेक भर करके उस पर अंगूठा लगा करके दे दिया। तो किसी ने पूछा, आपने ये चेक स्वयं भरा है तो उस पर अंगूठा क्यों लगाया? उसने जवाब दिया, भगवान को शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि उसने अंगूठा लगाया है। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो वो आदमी बोला, मैं समझा नहीं। उसने उसे बताया कि जिस मंदिर के लिए तुम लोग मुझसे चंदा मांगने आए हो, उस मंदिर में मैं पहले ढोलकी बजाने काम करता था। मेरे अंगूठा छाप होने की वजह से मुझे मंदिर से निकाल दिया गया था। मंदिर से निकाल दिए जाने के बाद मैंने धूप बत्ती अगरबत्ती की दुकान खोली। बाद में कारखाना लगाया। फिर मेरी शादी हुई। मुझे मेरी पत्नी ने पढ़ने के लिए प्रेरित किया। पढ़ लिख तो गया, अब मैं BA पास हूँ। मैं अब भी अंगूठा भगवान को शुक्रिया अदा करने के लगाता हूँ। अगर उस समय भगवान ने मुझे अंगूठा छाप न बनाया होता तो शायद आज भी मैं किसी मंदिर में ढोलकी बजा रहा होता। प्यारे सज्जनों, हमारे चाहे जैसे भी हालात हों, अच्छे हों या बुरे हों, सब भगवान की मर्जी से है। जो कुछ हो रहा है सब उसी की ही लीला है। हमें ईश्वर की मौज में सदैव राजी रहना है, कभी भी उससे शिकवा शिकायत नहीं करना है।